हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि विज्ञान के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने में जो सहायता देते हैं, यानी कि जो फार्मूले होते हैं, हमारे जो मेन टॉपिक होते हैं, उनके विषय में आज आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। विज्ञान में क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश के परावर्तन में जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन हैं उनको आप लोग कब सॉल्व कर पाएंगे? जब इन सभी चीजों को अच्छे से सीखेंगे। यानी कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है, यानी यू वी एफ, यानी कि फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को हम कैसे रखते हैं, प्लस में रखते हैं, माइनस में रखते हैं, या दर्पण का सूत्र क्या होता है, या रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है, और साथ में क्या है वक्रता त्रिज्या का सूत्र क्या होता है। इन सभी विषय में आज बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सीखने वाले हैं। तो क्लास के एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्या न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आज के बाद आपके छूटने वाले हैं नहीं। तो क्लास के एंड तक बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं आज की इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहले दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का चिन्ह परिपाटी नियम क्या होता है, यानी कब हम u का मान प्लस कर रखते हैं, कब हम v का मान प्लस में रखते हैं, या फोकस दूरी हम कब प्लस या माइनस रखते हैं। क्या है, कब हम प्लस या माइनस में रखते हैं। सभी चीजें आज बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। होता क्या है, चाहे वो हमारे पास अवतल दर्पण, ये हमारे पास क्या है, उत्तल दर्पण है। क्या है ये? पहले हम बनाते हैं एक उत्तल दर्पण। ये पॉइंट समझना है आपको, ठीक है। साथ में हमारे पास क्या है, ये एक अवतल दर्पण है। कब हम प्लस रखते हैं, कब माइनस रखते हैं, ये सभी चीजें आज बिल्कुल अच्छे से आप सीखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। आपको चिन्ह परिपाटी आपके लिए बहुत ही क्या हो उपयोगी है, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें होता क्या है, कोई भी वस्तु जो रखी जाती है वो हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखी जाती है। पहला पॉइंट क्या है, कोई भी वस्तु जो रखा जाता है वो दर्पण के बाईं तरफ ही रखा जाता है। वो क्यों होता है, देखिएगा। जैसे कि इस दर्पण में जब हम पॉलिश उस साइड करते हैं, यानी परावर्तक किस साइड होगा, तो हम वस्तु को तो इधर ही रखेंगे ना। इधर रखेंगे, इधर रखेंगे तभी तो उसके किरणें परावर्तित होंगी। यदि हम क्या करें, वस्तु को इधर न रखकर इधर रखेंगे तो ये तो इधर से कोई परावर्तक पृष्ठ हमारा है ही नहीं, तो किरणें कहाँ परावर्तित होंगी या कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। इसलिए इसमें भी क्या है, वस्तुओं को उधर रखना है। लेकिन साथ में क्या है, उत्तल में क्या होता है कि यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये क्या है, पॉलिश उस साइड में है, तो परावर्तक पृष्ठ हमारा ये है, यानी ये पॉलिश किया गया भाग है। क्या है, पॉलिश किया गया भाग। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तभी आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। ये पॉलिश किया गया भाग है, तो ये हिस्सा हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ है। तो हम वस्तु को कहां रखेंगे, कहां पर रखेंगे, इस साइड में रखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार इसमें क्या है आपका, ये पॉलिश किया गया भाग है, पॉलिश किया गया भाग है, और ये आपका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। तो वस्तु को हम हमेशा इस साइड में रखें, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है कि जो आपको हम बता रहे हैं, जब वस्तु को हम इस साइड में रखेंगे तो क्या होगा, ये वस्तु की दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी। तो यहां से किरणें हमारी इस दिशा में जाएंगी, तो इन किरणों को जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपतित दिशा में किरण। क्या बोलते हैं, आपतित दिशा में किरण। तो आपतित दिशा में जो किरण होती है वो हमारी किसमें होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। जब दिशा इस साइड में होती है तो धनात्मक रखते हैं, और जो किरण होती है परावर्तित दिशा में, मतलब कि किरणें इस दिशा में मतलब चले ऐसे, तो ये हो गया परावर्तित दिशा, परावर्तित किरण की दिशा, ठीक है। किरण लिख सकते हैं, किरण की दिशा। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। और इधर क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है, चाहे जो भी हो, जब आपका प्रतिबिंब बने, ध्यान से देखिएगा,
यदि क्या होगा, ध्रुव के ऊपर, ये हमारा क्या है, ध्रुव है, सॉरी मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष, ये दोनों के लिए मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। जब ऊपर को मापी गई दूरियां किसमें होती है, हमारी धनात्मक, क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। नीचे को दूरी मापी गई क्या होती है, वो धनात्मक हो, सॉरी ऋणात्मक होती हैं, क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ये तो हो गया हमारा उत्तल दर्पण में, ये किसमें हो गया हमारा, उत्तल दर्पण में, किसमें हो गया, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर फोकस दूरी जो हम रखते हैं प्लस की क्यों रखते हैं, जैसे कोई किरण यहां पर टकराती है, इधर जाती है, तो इसका फोकस किधर बनता है, इस साइड पर फोकस बनता है, इसलिए फोकस दूरी को हम धनात्मक रखते हैं, क्योंकि ये इस दिशा में है, और जब इस दिशा में होती है तो हम धनात्मक रखते हैं। फोकस किधर होता है, उस साइड में होता है। तो ध्रुव के बाईं तरफ मापी जाने वाली दूरियां किसमें रखी जाती हैं, ऋणात्मक, और दाईं तरफ मापी गई दूरियां किसमें होती हैं, हमारी धनात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक, और मुख्य अक्ष के नीचे जो मापते हैं दूरियां, वो क्या होती है, हमारी ऋणात्मक होती हैं। तो इसी प्रकार हमारे इस वाले दर्पण में भी वही काम है, अवतल दर्पण में भी आपका काम वही, क्या है, अवतल दर्पण। तो यहां पर एक पॉइंट यह है कि फोकस दूरी किसमें रखेंगे, हम किसमें रखेंगे, धनात्मक। क्या है, वस्तु की दूरी इधर देखिएगा, वस्तु हमारा इस साइड में रखा है, तो ध्रुव हमारा यहाँ पर है P, तो यहाँ से इस दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, इसीलिए हम U का मान क्या रखते हैं, ऋणात्मक रखते हैं, क्या रखते हैं, ऋणात्मक रखते हैं। प्रतिबिंब का मान हम धनात्मक लिखते हैं, वो किस दिशा में, देखिए क्योंकि किधर भी बन सकता है, आभासी हो सकता है, तो आभासी और वास्तविक की स्थिति के अनुसार हम चीजों को रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये किरण यहाँ पर जाती है, कोई भी किरण ये इधर जाती है, और यहाँ से किरणें ऐसे परावर्तित होती है, कैसे, ये इधर जाती है और इधर इस दिशा में परावर्तित होती है। तो इसमें क्या होता है, ये आपतित किरण की दिशा है, क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण की दिशा है, ठीक, और ये परावर्तित, परावर्तित किरण की दिशा। तो ध्यान से देखिएगा कि इसमें भी इस दिशा में मापी जाने वाली जो होती हैं किरणें, उसे हम किसमें मापते हैं, धनात्मक। जब इधर को मापते हैं तो वो होता है हमारा धनात्मक, और जो नीचे को मतलब कि इस साइड में मापी जाती दूरी है इधर को, कि प्रतिबिंब कितनी दूर पर बना देगा, ये फोकस हो गया, तो ये हो जाता है हमारा ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि ध्रुव से इस साइड में क्या है, अभी जो हम बता रहे थे इस वाले में आपको कि ये क्या है, ध्रुव से उस साइड में है, तो प्लस का होता है, इसमें होता है प्लस का, लेकिन ध्रुव से जब फोकस दूरी इधर होती है तो माइनस का हो जाता है, किसमें जाता है हमारा, माइनस का हो जाता है, यानी अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमारी क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। फोकस दूरी माइनस का, U तो दोनों में माइनस का, और V का मान क्या हो जाएगा, प्लस का होता है। तो यही पॉइंट आपको समझना था। तो ये हो गया चिन्ह परपाटी का नियम। तो इसमें आपको लिखना है जैसे, तो क्या लिखेंगे कि वस्तु हमेशा किस दिशा में होती है, कि वस्तु हमेशा आपके किस दिशा में रखना है, वस्तु को आपको हमेशा रखना है दर्पण के बाईं तरफ। दूसरा नियम क्या है इसका, कि क्या है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, किधर होती हैं, इधर को मापी गई दूरियां धनात्मक, और ये तो हो गया ऋणात्मक। इसको भी पहले हम लिख देते हैं तब आपको बताते हैं। ये ऋणात्मक, ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक, यहाँ पर भी लिख देते हैं, तो सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये हो गया ऋणात्मक। तो ये चीजें बिल्कुल हो गए फिक्स। देखिएगा, आपतित पहला नियम क्या है, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखते हैं। दूसरा नियम क्या होता है आपका, कि वस्तु आपतित दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती हैं, इस दिशा में, यानी कि वो क्या होती हैं, धनात्मक, और परावर्तित दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती, ये है, ठीक है। और क्या, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। इसी तरह आपको
क्या है लिखना भी। यदि चिन्ह परिपाटी का नियम आता है तो आपको चित्र बनाना है और फिर ये सभी पॉइंट आपको नोट करना है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते तो ले सकते हैं। और क्या है, इसे आपको एक बार, दो बार, जितनी बार में आपको आए उतनी बार में आपको बनाकर समझना है, क्योंकि न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जो लगाना है ये सभी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। देखिएगा दर्पण का सूत्र क्या होता है। देखिएगा दर्पण का सूत्र जो है, दर्पण का निगमन जो होता है वो पहले आता था, लेकिन अब बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, इसलिए उसका हम निगमन नहीं बताने वाले हैं। सिर्फ हम आपको ये बताने वाले हैं कि उसमें होता क्या है, फोकस दूरी क्या होती है, ये सभी चीजें हम चित्र बनाकर आपको बताने वाले हैं। जैसे कि अभी हम आपको बताएं तो ये देखिएगा पहले उत्तल, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। क्या हो गया, उत्तल। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। क्या हो गया, अवतल दर्पण। ये ऐसे हो गया। इसके साथ में आपको क्या समझ में आना चाहिए कि वस्तु को जब हम इधर रखते हैं तो यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वो यू होती है। ठीक है, और ये इधर की वस्तु टेढ़े जाती है तो यहां तक फोकस बनता है, ये फोकस दूरी होता है। ठीक है, और जो वस्तुएं टकराती हैं, जैसे कि इधर देखिए ये किरण यहाँ पर जाती है, ऐसे टकराती है। ठीक है, दूसरी किरण जो आती है ये ऐसे टकराती है। दोनों वस्तुएं जहां पर होती वहां पर मिलती है, यानी कि इतनी दूर पर कोई वस्तु रखी हुई है तो इसका फोकस यहाँ पर है, ये वक्रता केंद्र सी है, ये प्रतिबिंब आई है। तो फोकस दूरी ये हो गई, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ तक हुई, वस्तु की दूरी ये हो गई। तो ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए। क्या है, ये सभी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। जब आपको क्वेश्चन को क्या करना है, 100% सही तरीके से लगाना है, तो इसे आपको अच्छे से समझना ही है। देखिएगा ये हो गया, ये वस्तु की दूरी हो गई। ठीक है, और प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, इसका जो बनेगा प्रतिबिंब इसके उस साइड बनेगा या इस साइड बनेगा, तो उसे भी हम बिल्कुल उसी प्रकार बनाते हैं या लिखते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर हो जाए और ये यहाँ से काटे ऐसे कुछ, तो जहां पर बनाएगा वो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपके प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। दर्पण का सूत्र सिर्फ आपको समझना है। क्या समझना है, देखिएगा क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपको समझना है कि ये आपका दर्पण का सूत्र है। जहां ये सारी चीज है क्या, ये सारी चीज है क्या, यानी कि f क्या है, v क्या है और u क्या है, ये होती क्या है, तो इसे आपको समझना है। तो क्या होता है, देखिएगा ये है दर्पण से या फोकस के बीच की दूरी, या कह सकते हैं कि डायरेक्ट हम लिख देते हैं फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी। ये आपका हो गया फोकस दूरी। ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है दर्पण से, प्रतिबिंब की दूरी। और u जो होता है वो क्या होता है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ये है। इसमें आपको एक पॉइंट ये समझना है कि अवतल और उत्तल में रखते हैं मान कैसा, अवतल और उत्तल में रखते हैं मान कैसा। तो ध्यान से देखिएगा, सभी चीजें बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आने वाली है। देखिएगा पॉइंट आज के बाद आपको क्या है, कहीं पर दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, फोकस दूरी इसमें आपको रखना है प्लस का, इसमें माइनस का। u का मान दो के दोनों स्थितियों में हमें क्या रखना है, माइनस का रखना है। और क्या है, v का मान भी हमें प्लस का दोनों जगह पर रखना है। तो ये हो गया, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट है आपका क्या, एक पॉइंट इसमें अभी आपके काम का है। दूसरा कि जो है फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो एक सूत्र आपको ये भी पता होना चाहिए। लेकिन इसमें है क्या कि अवतल में जो होता है, अवतल में फोकस दूरी जो होती है वो माइनस का r/2 होती है। लेकिन जो उत्तल में होता है वो कैसे होता है, उत्तल में जो है, उत्तल दर्पण में है फोकस दूरी वो प्लस का r/2 होता है।
तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्या है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो निकालते हैं वक्रता त्रिज्या से वो माइनस का रखते हैं और उत्तल में क्या रखते हैं, प्लस का रखते हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे भी आप अच्छे से नोट कीजिएगा। आप लोग नोटबुक अपने साथ रखिएगा, सभी पॉइंट जो पढ़ाए जाते हैं, टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, उन सभी को आप नोट करते चलेंगे तो आपको कहीं पर भी आगे दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा ये क्लास आपके हैं, जैसे कि अभी थ्योरी चल रही है, मिनिमम टॉपिक न्यूमेरिकल, साथ में आपका इसी की चलेगा और क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी क्लास हम आपको देंगे। और उसके बाद आपका मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, सभी चीजें कराई जाएंगी। यानी कि पेपर के बेस से जितनी चीजें जरूरी हैं वो सभी चीजें आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो आपको इधर उधर कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। एक जगह पर ठहर कर क्या कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, पढ़िए अच्छे से। जब आप क्या पूरी क्लासों को अटेंड करेंगे तो बोर्ड तक में ये हमारी गारंटी है कि आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे और अच्छा कोशिश करेंगे तो 100 में 100 आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डिफिनेशन क्या होती है थोड़ा सा आपको इसमें लिखना है, तो इसकी क्लास हम आपको नहीं दिए तो ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें होगा क्या, क्या होता है, दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, उसकी लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो लिखते हैं यहां पर दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद क्या है, आपको फार्मूला कैसे लिखना देखिएगा, रेखीय आवर्धन m बराबर क्या है, पॉइंट पढ़िएगा, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, जो प्रतिबिंब की लंबाई बनती है कि मान लेते हैं कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर है लेकिन दर्पण में प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर बन रहा है या 5 सेंटीमीटर बन रहा है, तो उसकी लंबाइयों के अनुपात को क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। तो रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई को लिखेंगे हम I से, इमेज, और बटे वस्तु की लंबाई को लिखेंगे O से, ऑब्जेक्ट, ठीक है। I क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और सॉरी इमेज, और O क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ एक फार्मूला और होता है कि M इक्वल टू I अपान O इक्वल टू V अपान U होता है। ये पॉइंट है, यहाँ पर माइनस भी लगा होता है, कहीं कहीं पर लगा होता है और कहीं कहीं पर नहीं लगाया होता, तो क्वेश्चन को फिर हमें उसी तरह सॉल्व करना होता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो I है, जहां I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, ऊपर वैसे आप लिख चुके हैं, प्रतिबिंब की लंबाई है, क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, और ये क्या है, वस्तु की लंबाई, क्या है, वस्तु की लंबाई है, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए और इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिएगा इसमें होता क्या है कि जैसे ये हमारे पास दर्पण है, वस्तु यहाँ पर जाकर टकराती है, यहाँ से किरण जाती है, तो ये नीचे प्रतिबिंब बन रहा है,
तो नीचे जो प्रतिबिंब बन रहा है हमारा, ये नीचे साइड में देखिए, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है उल्टा, ये ए और बी है और ये ए डैश बी डैश है, तो ये नीचे बन रहा है, तो नीचे रखेंगे तो मान ऋणात्मक में होता है। इसीलिए क्या है, ये हमें सभी चीजें समझना है कि क्या होगा। देखिएगा, तो आज आप लोगों ने सीखा क्या, पहले ये पॉइंट देखिए, आपने सीखा, देखिए ये सीखा चिन्ह परिपाटी नियम, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, यदि आपको न्यूमेरिकल के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जितने टॉपिक आज की इस क्लास में है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप एक बार नोट करें या 2 बार, लेकिन इसे आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। ये हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल के क्वेश्चन लगाना है तो ये 3 चीजें जो हैं, ये सभी चीजें हमें अच्छे से आनी चाहिए। दूसरा स्टेप में ये जो चीजें लिखी गई है, फोकस दूरी क्या होता है, वस्तु की दूरी क्या होती है, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, और वक्रता त्रिज्या आर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो आर है वो होता क्या है, ये भी लिख लीजिए कि आर जो है वो क्या है, वक्रता त्रिज्या है। क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो इसे भी आपको अच्छे से समझना है। कब प्लस कब माइनस रखते हैं ये भी आप अच्छे से समझिए, और ये प्रतिबिंब की लंबाई, तो इस सभी चीजों को आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे वाली क्लास में हम आपको कराने वाले हैं न्यूमेरिकल के क्वेश्चन, जिसमें सभी बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि साइंस के न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन होते हैं, आंकिक प्रश्न, उसे हल करने में दिक्कत होती है, ठीक है, यानी लगाते कुछ लग जाता है कुछ और। तो अगली क्लास में आप लोग न्यूमेरिकल के क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाने वाले हैं। तो आप क्या है, हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा, और यदि आपको हमारी ये क्लास आज की पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी क्या है, हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई बेहतर कर सकें। तो क्या है, और यदि आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यदि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको मैथ की भी क्लास, एनसीईआरटी की मैथ बिल्कुल विस्तार से आपको कराया जा रहा है। फिर आगे उसमें भी आपको प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, वो सभी चीजें कराई जाएगी। इसलिए कह रहे हैं आप हमारे साथ लगातार इसी प्रकार जुड़े रहिएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। तो बस, थैंक यू।